Once again, I welcome you all to Sanskar Public School and thank you for being a part of our journey towards excellence. आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का आगमन हमारे विद्यालय प्रांगण में होने जा रहा है। बस कुछ ही क्षणों के पश्चात वे हमारे शाला प्रांगण में पधारेंगे। Dignitaries such as directors, principal ma'am, our audience and your support also been a cornerstone of our success. To our teachers, parents and students, thank you for your endless contribution and dedication. This evening, all about you. Annual Day is all about performances, expressions and smiling faces. It is the day of showcasing the hard work our students had done and faculties to make their cultural act. This is an event where students shows their talent other than academic part and also learn about teamwork. खुशियों से रोशन हो हर एक चेहरा आज, मौसम है साथ और है उम्मीद का राज। सभी मिलकर यह पल जिएंगे साथ, आज का दिन है हम सबके लिए बेहद खास। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय में 9th एनुअल फंक्शन मृदंग का आयोजन किया गया है। विद्यालय में जब जब इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तब सभी छात्रों को अपनी कला और प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होता है और यह उनके माता पिता के लिए भी बड़े गर्व का विषय है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। इन्हीं रंगों को भरने के लिए विद्यालय हमें मंच प्रदान करता है। इससे आपका आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता चला जाता है। वे बड़े होकर सफलता, नाम और शोहरत के साथ साथ उच्च मानवीय मूल्यों को प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरी ओर हम चाहते हैं कि वे एक अच्छे इंसान भी बने और इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह भी बनाएं।
ईश्वर के आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करती हूँ। Extend our heartfelt welcome to our special guest, other dignitaries। दीप प्रज्वलन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान के अंधकार को हटाकर हमें ज्ञान का प्रकाश मिले। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और उनकी कृपा से हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले दीप जलाकर माँ सरस्वती का आवाहन किया जाता है और आज इसी परंपरा के साथ मैं आदरणीय अतिथियों और हमारे गणमान्य जनों से अनुरोध करती हूँ कि वे माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्लीज सर। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। महका है यह समारोह, स्वागत करते हैं दिल से, यह एहसास बड़ा सुंदर है। आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हमारे सम्मानित दर्शकों, इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की यह शाम हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपकी उपस्थिति ने हमारी की ओर से हमारे मुख्य अतिथि एवं सभी गणमान्य जनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हिंदू संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है। आपके स्वागत में सजी ये सभ्यता है। पल पल आपका साथ मिले हमें, आपकी दुआओं से उज्जवल हर रास्ता है। अतिथि भगवान के समान होते हैं। आज हमारे इस पवित्र मंच पर आप जैसे महान अनुभवी पधारे, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं मिस्टर आशीष सिंह सर, मिस्टर चेतनलाल भारद्वाज सर, मिस प्राची यादव मैम, मिसेस गरिमा रघुवंशी मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ आएँ और हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें, जिसमें सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्री मनोज कुमार सिन्हा जी, जो कि हेडक्वार्टर बीएसएफ छत्तीसगढ़ एंटी नक्सल ऑपरेशन में कार्यरत हैं। डॉक्टर दयाराम साहू जी, जो कि पाटन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं। अगली कड़ी में हैं मिस्टर गजेंद्र पटेल जी, जो आदित्य विद्या मंदिर रावा के संस्थापक हैं। मिस्टर अमित मिश्रा जी, जो पायनियर कॉन्वेंट स्कूल उदय के डायरेक्टर हैं। रह चुके हैं एवं एनसीसी बटालियन दुर्ग में एनसीसी ऑफिसर हैं, साथ ही आर्चरी एसोसिएशन दुर्ग के सेक्रेटरी भी हैं। मिस्टर आलोक त्रिपाठी सर, जो संस्कार पब्लिक स्कूल एवं अनंत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के मिस्टर मनोज साहू सर, मिस्टर नवीन तेमुरकर सर एवं मिस्टर प्रदीप नायर सर।
जिनके अमूल्य सहयोग के बिना शाला के सुचारू संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एवं गायत्री शक्तिपीठ से हैं श्री। आप सभी का मैं संस्कार परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पुनः यहाँ उपस्थित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ गत करती हूँ। Before we start our cultural program, I would like to present a brief overview of all the educational activities and achievements of our school. स्मार्ट क्लास यह शिक्षा को सुलभ और व्यापक बनाते हैं, जिसमें छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सकती है। यह हमें खुद को आधुनिक दुनिया से साथ जोड़ने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बालक अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, परंतु जीवन के एक पड़ाव पर उस बच्चे को घर से निकलकर अपने विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करना होता है। ऐसी स्थिति में पालकों के मन में भी बहुत दुविधा होती है कि वह जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर सुरक्षित हैं या नहीं। चिंता को हम निश्चिंता में बदलने के लिए हमारे प्रबंधन समिति द्वारा हमारे पूरे शाला परिसर को सीसीटीवी कैमरे के सुपरविजन में रखा गया है। बच्चे की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जा सकती। अगली कड़ी में है पेटीएम अभिभावक शिक्षक बैठक। एक ऐसा आयोजन है जिसमें स्कूल के शिक्षक और छात्रों के माता पिता एक साथ मिलते हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई, उनके व्यवहार और समग्र विकास पर चर्चा करना होता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, पर ऐसा क्या काम करेगा जिससे माता पिता का नाम रोशन होगा। पहले यह सवाल अक्सर बच्चों से पूछा जाता था कि वह बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर, पर अब वह समय कहीं खो सा गया है, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा अब अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां बच्चे अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे जो शिक्षा से अलग अन्य क्षेत्र जैसे आर्मी, पुलिस, एनडीए आदि विभिन्न फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे स्कूल प्रबंधकों द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसमें आने वाले वर्षों में पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बच्चों को उच्च स्तरीय सुविधा प्रदान करने की बात कही, जिसमें आगामी 2 माह में ही क्रिकेट एकेडमी, तीरंदाजी एकेडमी एवं कक्षा 6वीं से ही बच्चों को सेना, पुलिस, एनडीए तक की ट्रेनिंग हेतु विशेष व्यवस्था करने का संकल्प लिया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल के माध्यम से रोजगार प्रदान करना है। तो यह थी हमारी शाला की भविष्य की कुछ योजनाएं जो हमने आपके साथ साझा की। इंतज़ार की घड़ियां होती है समाप्त, अब हम चलते हैं आपको लेकर साथ। यहाँ है छात्रों की मेहनत और आपका इंतज़ार, मंच पर होगी कला की बौछार, और करते हैं संस्कार परिवार के साथ इस उत्सव मृदंग की शुरुआत। This is the most awaited section of every event. Within a few minutes, we are going to witness and enjoy the gorgeous performances. So, we are about to begin our cultural program. थीम पर आधारित है, जैसे कि भारतीय लोक कला, समाज में महिलाओं की भूमिका एवं उन पर होने वाले अत्याचार, आज़ादी के संघर्ष की गाथा, सनातन धर्म का साक्षात्कार आदि। इस थीम के माध्यम से हम हमारे समाज की महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों, परंपराओं को प्रदर्शित करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज की विविधता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाना है।